प्यारे मित्रों, ओशो ने जो अध्यात्म के 4 मंदिर दिए हैं, 4 खंबे दिए, 4 स्तंभ अध्यात्म के मंदिर के, तो चौथा स्तंभ जो ओंकार है, उसकी चर्चा मैं एक कहानी से करना चाहूँगी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बच्चा खेल रहा था और उस बच्चे को जिप्सी उठाकर चुरा कर ले गए। बच्चे को बोरे में डाल लिया, आंखें में पट्टी बांध दी, मुंह भी बंद कर दिया, गाड़ी में डाल लिया, बैलगाड़ी में, और ले जा रहे थे उसे। बच्चा कुछ नहीं कर सकता था, असहाय था, कुछ चीख भी नहीं सकता था, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, आवाज़ भी नहीं लगा सकता था, बस पड़ा था बिल्कुल असहाय। ये असहाय पड़ा हुआ बच्चा क्या करता? देख रहा था कि वो गांव से दूर और दूर और दूर निकलता जा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। बस पड़े पड़े उसे उसके गांव में एक चर्च जो था, उसकी घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन घंटियों की आवाज़ को वो सुनता रहा और जैसे जैसे बैलगाड़ी दूर निकलती गई, वो घंटी की आवाज़ धीमी और धीमी और धीमी होती चली गई। अंत में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और वो चला गया जहाँ पर जिप्सी उसे ले गए। उसे वो घंटियों की आवाज़ तो याद थी, वो लेकिन कहाँ और कैसे वो वापस लौटे, नहीं लौट सकता था। बच्चा वहीं पर बड़ा हुआ, लेकिन वो याद तो उसके मन में बसी थी कि वो अपने माता पिता से दूर हो चुका था। वो जब बड़ा हुआ, युवक हुआ, तो उसने सोचा कि अब लौटा जाए। वो जगह जगह जाता, गांव गांव में जाता था, उसको एक ही चीज़ याद थी, वो घंटियों की आवाज़। वो हर जगह जाकर खड़ा हो जाता, हर गांव में खड़ा हो जाता और देखता, जहाँ भी चर्च है वहाँ की आवाज़ सुनता, वो घंटियों की आवाज़ सुनता। सुनते सुनते उसे कुछ भी सुनाई नहीं दी, समझ में नहीं आता था, मैच ही नहीं कर रही थी वो बात। बहुत समय गुजर गया, खोजते खोजते वो ठीक उसी गांव पहुंच गया जहाँ से उसे चुराया गया था, और उसे वो आवाज़ आई उन घंटियों की, और उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि अरे ये तो वही घंटियों की आवाज़ है, दूर से चली आ रही है। वो दूर से आती हुई घंटियों की आवाज़ को फॉलो करता गया करता गया करता गया, और वो उस चर्च तक पहुंच गया जहाँ से वो घंटियाँ बज रही थी। ठीक उसी चर्च के पास उसका घर था, और वो दौड़कर फिर अपने घर को भी पहचान लेता है और जाकर अपने पिता के चरणों में गिर जाता है। पिता बूढ़ा हो चुका था। पिता ने कहा, अरे, उसने बताया, मैं आ गया हूँ। तो पिता ने कहा, तुम इतने दिन बाद कैसे लौटे और कैसे पहचाने? तो उसने बताया, मैं चुरा लिया गया था जिप्सियों के द्वारा, और बस मुझे एक ही बात याद थी, इन घंटियों की और इनकी आवाज़ जो मेरे हृदय में बसी हुई थी। बस इसे सुनते सुनते, चर्च की घंटियों को सुनते सुनते मैं आपके पास आ गया। पिता ने उसे गले लगा लिया। ठीक ऐसे हम भी परम पिता ईश्वर से बिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे भीतर भी वैसी ही घंटियों की आवाज़ गूंज रही है। अगर हम उस घंटियों की आवाज़ को सुनने में सक्षम हो जाएं और उसे सुनने लगें, उसे ध्यान बना लें, तो उसे सुनते 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 हम भी अपने परम पिता तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर तक, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उससे हम बिछड़ गए हैं। जिप्सियों ने, जीवन की घटनाओं ने हमें बहिर्मुखी बनाया और हम बहुत दूर निकल आए। हमारे जीवन में जो विकार हैं उन्होंने हमें चुरा लिया हमसे, लेकिन हम भी लौट सकते हैं उस आवाज़ को सुनते सुनते, जिसको संतों ने एक ओंकार सतनाम कहा है, सदा ए आसमानी कहा है, राम नाम कहा है, अनाहत नाद कहा है। अगर हम भी उसे सुने तो हम भी लौट सकते हैं। उसी की चर्चा ओशो जब ओंकार की बात करते तो उस ओंकार की बात कर रहे हैं। हम जो मुंह से उच्चारण करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, जिसकी ओर सभी संतों ने वेदों में सब जगह जिसकी चर्चा उस गीत के माध्यम से आप सुने से। ओशो का इशारा, ओशो का समझो इशारा, सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा, सुनो सब ओंकारा। गुरुवर ने भव जल से तारा, सुनो सब ओंकारा। गुरुवर ने भव जल से तारा, सुनो सब ओंकारा। गुरु नानक ने भेद
गुरु नानक ने भेद बताया। छेड़ छेड़ एक तारा सुनो सब ओंकारा, छेड़ छेड़ एक तारा सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा, श्री कृष्ण गीता में बोले, श्री कृष्ण गीता में बोले। ओम है रूप हमारा सुनो सब ओंकारा, ओम है रूप हमारा सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा, बाइबल में जीसस ने बताया, बाइबल में जीसस ने बताया। शब्द से सृष्टि की धारा सुनो सब ओंकारा, शब्द से सृष्टि की धारा सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा, पतंजलि का सार यही है, पतंजलि का सार यही है। पतंजलि का सार यही है, पतंजलि का सार यही है। वेदों का यही इशारा सुनो सब ओंकारा, वेदों का यही इशारा सुनो सब ओंकारा। ओशो का समझो इशारा। तो ओशो का इतने सारे प्रवचन, इतने सारे ध्यान जिस ओर इशारा करते हैं, वो इशारा जिस ओर सभी संतों की वाणी इशारा करती है, जिस ओर सभी गुरु साहिबों की बात इशारा करती है, शब्द इशारा करते हैं, वो है ओंकार। ओंकार का श्रवण देंगे। सभी ध्यानों का सार भी यही है कि यहाँ तक वो पहुँचा दें, हर विधि कि हम इस योग्य हो जाएं, इतने शून्य हो जाएं, इतने खाली हो जाएं कि हमें वो गूंज जो भीतर हो रही है, जिसको कि कोई नहीं बजा रहा, बिना आघात के, बिना स्ट्रोक के जो बज रही है भीतर धुन, उसको सुनना। उसके श्रवण से सुनते सुनते हम एक दिन प्रभु के द्वार तक पहुंच जाते हैं, प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं और हमारा उससे अद्वैत घटित हो जाता है।